ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि हमारा सब कुछ खाक हो गया। महज 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो गया जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहाँ हम बीसीसीआई के साथ करार करते थे, हम उनको मोटी धनराशि देते थे, हमें भी, हमारे साथ भी क्रिकेट के लाखों करोड़ों फैंस जुड़ गए थे। 26 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग को देखते हैं और उसे वॉच करते हैं, पैसा लगाते हैं और उससे करोड़पति भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ देखने में आया था। लेकिन हर्ष जैन जो कि ड्रीम 11 के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपना जो बयान दिया, जो सार्वजनिक हुआ, उसमें कई तरह की बातें उन्होंने कही और वो बातें जो हैं बहुत कुछ बयान करती हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि आखिरकार अब ड्रीम 11 की अगली दूरगामी योजना क्या है। क्योंकि अब वो पैसा लगाने के साथ ही आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पैसा लगाएंगे और उस पर उनको कोई रिटर्न मिलेगा, या वो तो पूरी तरह से सरकार ने विधेयक लाने के साथ ही खारिज कर दी हैं ये सारी बातें। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने एक बात तो ये क्लियर कर दी है कि अब हम टकराव के मूड में नहीं, हम सरकार से कोई टकराव नहीं करेंगे और हमें उनका निर्णय जो है सरकार का बिल्कुल सर्वोपरि है। और इसका मतलब ये हो गया कि क्लियरली ये बात सामने आ गई है कि अब हाई कोर्ट जाने की जो बातें चल रही थी उसे उन्होंने खारिज कर दिया है। बाकी लोग जाएंगे नहीं जाएंगे उनको उससे मतलब नहीं, वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ये बातें उन्होंने बातों बातों में बहुत ही क्लियर कर दिया है। तो अब टकराव का रास्ता नहीं होगा, तो अब सवाल है कि टकराव का नहीं होगा तो आगे का रास्ता क्या होगा। इसको लेकर 3.0 उनकी एक योजना है, 3.0 की एक योजना है। उस योजना को मूर्त रूप में साकार करने उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर्ष जैन जो है वो ये भी बताते हैं कि हमारे पास काबिल इंजीनियरों की टीम है और हमारे पास जो है काबिल इंजीनियर 300 से ज़्यादा हैं और हमारे पास इतनी धनराशि है कि हम अगले 2 साल तक काम को चला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और किसी को उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है भाई, रोजगार से जुड़े हुए लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, तो इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में जो हमारा कारोबार है, विदेशों में जो हम जिस सिलसिले को हम आगे अब तक चलाते रहे हैं उसको आगे भी चलाते रहेंगे, उसको लेकर कोई दुविधा नहीं है। और अब एक तीसरा प्रोजेक्ट जो हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से हमारे पास वो खबरें भी आई हैं कि ड्रीम मनी के नाम से भी एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है ये कंपनी। और ड्रीम मनी जो है उसमें आप एक आम जनमानस जो है उनके पास जाएगा, जाकर अपना बताएगा कि मेरा इतना बजट है और इस पैसे को मुझे पैसा बनाना है और ज़्यादा बनाना है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ कहाँ नहीं करूँ और कौन सा उचित रहेगा उनके लिए, सोने को लेकर यानी गोल्ड को लेकर और मनी को लेकर किस तरह का ट्रांजैक्शन वो करने के लिए जा रहे हैं। और ये हालांकि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि मार्केट में पहले से बहुत धाकड़ कंपनियां जो हैं जमी हुई हैं। तो अब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बैंकर्स या ये सब जो है, इनका कहना है कि हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो राय देगी और गारंटेड हम जो है इसका समाधान निकालेंगे, गारंटेड हम पैसे से पैसा बनाने का नुस्खा बताएंगे। तो ये एक तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, दूरगामी योजना है। ड्रीम मनी के नाम से होगी, ड्रीम 11 के नाम से नहीं होगी। ड्रीम स्पोर्ट्स जो है वही इसको आगे चलाएगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।